अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे खुबानी का मीठा, जो कि एक हैदराबादी डिश है। बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी हैदराबादी डिश खुबानी का मीठे की ऑथेंटिक रेसिपी। तो चलते हैं फिर इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 2 टेबलस्पून शुगर, यहाँ भी मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ही ली है। एक तरफ हम 2 टेबलस्पून शुगर लेंगे कस्टर्ड के लिए और दूसरी तरफ खुबानियों में डालने के लिए। कस्टर्ड में हम 2 टेबलस्पून शुगर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि खुबानी के मीठे के लिए जो कस्टर्ड बनता है वो थोड़ा फीका होता है। साथ ही मैं यहाँ यूज़ करूँगी बनाना कस्टर्ड 3 टेबलस्पून, आधा किलो दूध। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ आधा पाव खुबानी, और जो मैं आपको रेसिपी दूँगी वो आधा पाव खुबानी की है। आधा पाव खुबानी को मैंने 1.5 कप पानी के अंदर भिगो दिया था। ओवरनाइट आप इसे भिगो सकते हैं। मुझे इसे भिगोए हुए 6 घंटे हो गए। 6 से 8 घंटे भी बहुत हैं, और अच्छी बात है कि अगर आप इसे ओवरनाइट भिगो दें। साथ ही आप इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल लीजिए जो खुबानी के बीज होते हैं। तमाम खुबानियों में से इस तरह से हम बीज निकाल लेंगे। बीज को साइड में रख दीजिए। अगर आप चाहें तो तोड़ के इसका बादाम निकाल के ऊपर उससे डेकोर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने दूध लिया है, 1/4 कप दूध, और 3 टेबलस्पून कस्टर्ड, बनाना कस्टर्ड है। खुबानी के मीठे में बनाना कस्टर्ड ही यूज़ होता है। कस्टर्ड को दूध में डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लें। ख्याल रखिएगा कि दूध गर्म ना हो। अच्छे से इसे मिक्स कर लें कि कोई बबल ना बने। दूसरी तरफ तमाम खुबानियों में से मैं इसका बीज निकाल चुकी हूँ, यानी कि बादाम। एक पैन लीजिए और उसके अंदर आधा किलो दूध डाल के गरम कर लें तेज़। साथ ही अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे 2 टेबलस्पून, क्योंकि खुबानी के मीठे के अंदर कस्टर्ड थोड़ा फीका ही बनता है, इसलिए हमने चीनी कम यूज़ करनी है। अब साथ ही जो कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार किया था वो भी इसमें डाल देंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और चमचा चला के इसे मिक्स कर लेंगे। उबाल आने का वेट करेंगे। अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। साथ ही दूसरी तरफ एक पैन लेंगे और उसके अंदर खुबानियाँ डाल देंगे। पानी के समेत जो 1.5 कप पानी के अंदर हमने खुबानियों को भिगोया था वो पैन के अंदर डाल देंगे। उबाल आने का वेट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने इन्हें रखा था और उबाल आना शुरू हो चुका है। अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और साथ ही ढकना भी ढक देंगे। खुबानियों को हाफ कवर करना है, फुल कवर नहीं करेंगे, और इसे 15 मिनट तक पकने छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। दूसरी तरफ कस्टर्ड हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे किसी बॉल में निकाल के ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बिल्कुल पतला। खुबानियों को भी 15 मिनट हो चुके हैं। साथ ही बीच बीच में मैं इसमें चमचा चलाती रही थी। आप भी बीच बीच में हर 5 मिनट बाद अच्छे से खुबानियों में चमचा चला दिएगा ताकि ये जले नहीं और लगे नहीं। 15 मिनट के अंदर आपका खुबानियों का मिक्सचर तैयार होगा। फ्लेम बिल्कुल लो है, साथ ही फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। जब हम चीनी ऐड करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि फ्लेम बंद हो, और चीनी ऐड करने के बाद दोबारा से चूल्हा जला लेंगे और उबाल आने का वेट करेंगे लो फ्लेम पे।
अच्छे से चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है। और जैसे कि अब उबाल आना शुरू हो चुका है, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पे खुबानी और कस्टर्ड दोनों को ठंडा कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। इस तरह से कस्टर्ड में मैंने कट लगा दिए हैं मिड में से। आप जिस तरह चाहें इसे डेकोर कर सकते हैं। कस्टर्ड की 2 लेयर्स मैंने बॉल में डाल दी हैं, साथ ही 2 लेयर्स खुबानी की भी रख देंगे। कुछ इस तरह से। तो लीजिए, बहुत ही मज़े का आपका ऑथेंटिक रेसिपी के साथ खुबानी का मीठा तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो अपने गेस्ट के लिए बनाइए और सारी तारीफ़ें लूटिए। और मज़े की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।